नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बॉलीवुड के कलाकार, बीजेपी समर्थक या यूं कह लीजिए कि मोदी भक्तों में शुमार अनुपम खेर के एक ट्वीट से आज का मैं वीडियो शुरू करूंगा। ये ट्वीट हालांकि पुराना है, जिसमें उन्होंने लिखा कि नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और रुई हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। जी हाँ, ये जो अनुपम खेर ने बात कही ट्वीट में, ये बिल्कुल सही साबित हो रही है पीएम मोदी के करीबी दोस्त मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मैं आपको ताज़ा उदाहरण दिखाऊंगा। दरअसल एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखिए, ये वीडियो ट्वीट किया है सऊदी अरब के ही एक शेख ने। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में जिन टैंकर पर रिलायंस कंपनी के स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, दरअसल वो ऑक्सीजन के टैंकर्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें सऊदी ने भारत की मदद के लिए भेजा है। किसी एक धर्म को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन इस पर रिलायंस कंपनी के स्टिकर चिपकाने का सीधा मतलब ये है कि उसने आपदा में न सिर्फ खुद के लिए अवसर तलाशा, बल्कि सरकार की भी नाक बचाने की कोशिश, इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मसलन किसान आंदोलन में जिस तरीके से और जिस तरह से रिलायंस कंपनी का बहिष्कार होने लगा, किसानों ने उसका बहिष्कार किया, आम लोगों ने उसका बहिष्कार किया, उसकी साख पर जिस तरीके से बट्टा लगा, जगह जगह पर रिलायंस जियो के टावर्स को बंद कर दिया गया, रिलायंस के स्टोर्स को बंद करा दिया गया। उसी को सुधारने के लिए ये चोरी छिपे इस तरह की हरकत पर रिलायंस जो है वो उतर आया है। हालांकि ये चोरी पकड़ी गई। अब आप ज़रा दुबई के शेख का ट्वीट पढ़िए, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं पढ़ के बताता हूँ। और वीडियो आप देखिए, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि सांप गिरगिट अपना रंग बदलता है। उन्होंने लिखा कि ऑक्सीजन गरीब हिंदुस्तानियों के लिए भेजी थी। यही नहीं, शेख ने आगे जो लिखा वो दरअसल बड़ी बात है, क्योंकि भारत में आजकल हर चीज़ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। शेख ने लिखा कि आप भले ही ऑक्सीजन पर हिंदुत्व का निशान लगा ले, मगर हिंदुस्तानियों की किसी तरह आप जान बचा लो। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। रिलायंस की इस हरकत को लेकर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। ट्विटर पर एक यूज़र है मोहम्मद सदाकत, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा है कि सऊदी अरब से आए हुए ऑक्सीजन टैंकर पर रिलायंस का मार्का लगाया गया और कितना बिकेंगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय। वहीं विनीता शर्मा नाम की एक यूज़र लिखती हैं कि दूसरों के बर्तन चुराकर अपना नाम लिखने वाले गिरोह से कोई उम्मीद ना करें। सऊदी अरब के टैंकर पर रिलायंस का पोस्टर चिपकाकर गुजराती बनिए वाहवाही लूटना चाहते हैं, खुद के बस की बात तो है नहीं। वहीं ए खान नाम के एक ट्विटर यूज़र लिखते हैं कि सऊदी अरब का लेबल हटाकर रिलायंस का लेबल लगाया जा रहा है। इसी तरह से एक आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि सऊदी अरब से आई गैस पर रिलायंस का बैनर, फ्री में आई गैस, अब करोड़ों रुपए का धंधा करेंगे इंडिया में आकर अंबानी और मोदी। वहीं देखिए, एक यूज़र ठाकुर अजीत सिंह लिखते हैं कि सऊदी अरब के लेबल को हटाकर रिलायंस का लेबल लगाकर अपने बप्पा को खुश करने का अनोखा अंदाज। ऐसा वही नपुंसक लोग करते हैं जो खुद से बच्चा पैदा ना कर पाना, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कहते हैं। ये तंज कसा है। वहीं एक यूज़र है नवी मोहम्मद सिद्दीकी, वो क्या लिखते हैं, देखिए, वो लिखते हैं कि सऊदी अरब से आई ऑक्सीजन पर रिलायंस का लेबल लगाकर भारत सरकार और यहाँ तक कि भारतीय उद्योगपतियों ने ये साबित कर दिया कि देसी घी के डब्बे में डालडा मिलाकर बेचना अंग्रेज़ों का पुराना रिवाज है। सऊदी के शेख ने कहा, भले लेबल हिंदुत्व का लगा दो, लेकिन गरीबों तक ऑक्सीजन पहुंचा दो। दोस्तों, हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या ये वही सब नहीं हो रहा? आपको बता दूं कि ये वही सऊदी अरब है जिसने भारत में ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र इस मुश्किल घड़ी में भारत की खोलकर मदद की। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन गैस जो है वो भेजी गई है। सिर्फ यही नहीं, यूएई ने दुबई में मौजूद विश्व की सबसे ऊंची इमारत के जरिए खास संदेश भी दिया। इस इमारत पर भारत के लिए तिरंगा झंडा दिखाया गया। उसके साथ स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया लिखकर कोरोना से मजबूती से लड़ने का भारत को संदेश भी दिया। उस वक्त संयुक्त अरब अमीरात में जो भारतीय दूतावास है, उसने ये वीडियो ट्वीट किया था जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
और यूएई की तरफ से शुभकामनाएं भेजी गई थी। भारतीय दूतावास ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था। बहरहाल ये साफ है कि बनिस्बत दूसरे देशों के इस्लामिक मुल्कों ने भारत की मदद के लिए तुरंत हाथ बढ़ाए और दिल खोलकर मदद की पेशकश भी की और मदद आ भी रही। इस फहरिस्त में कतर और कुवैत भी शामिल हैं, जिन्होंने अपना हाथ भारत की तरफ बढ़ाया। कुवैत ने भारत की मदद के लिए कई मेडिकल सामानों की जो है वो सप्लाई की है। वहीं कुवैत ने, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुवैत ने 185 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत की मदद के लिए भेजी है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत बहुत जल्द 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भारत को भेजने वाला है। वहीं कुवैत भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी भेजने जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो मदद की पहली खेप जल्द ही भारत भी पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये तो बात कुवैत की है। वहीं बात कतर की करें तो कतर के जो कतर एयरवेज है उसने भारत की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के भारत को अलग अलग देशों से मेडिकल सामानों की सप्लाई करेगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसी तरह से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश रेमडेसिविर की दवाइयों की सप्लाई भेजने की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहा है। साफ है कि तमाम मुल्क अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर भारत की मदद कर रहे हैं। जब हमारी सरकारें लोगों की जान बचा पाने में नाकामयाब साबित हो रही हैं, ऐसे वक्त में बाहर से आ रही मदद काबिल तारीफ है। वक्त रहते अगर सही इंतजाम हमने कर लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन फिर भी इन देशों की मदद के बीच इस तरह के नाम बदलने की हरकत करना, स्टिकर चिपकाना या यूं कहें कि चोरी छिपे क्रेडिट ले जाना भारत की विश्व भर में बदनामी ही करेगा। कितना अच्छा होता कि वक्त रहते हमारी हुकूमतें इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कर लेती, तो हम भी उस स्थिति में होते कि हम दूसरे मुल्कों की इस वक्त मदद कर पाते। लेकिन जो वक्त इन सब इंतजामातों की तरफ ध्यान देने का था, उस वक्त हमारे देश के प्रधान सेवक दवाइयाँ और वैक्सीन दूसरे मुल्कों में बांटकर बड़ा दिखने की कोशिश कर रहे थे, तब जबकि वही चीज़ें भारत के लोगों के लिए कम पड़ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जग जाहिर हुआ, साफ हुआ कि अब जिस तरीके से जिन इस्लामिक देशों को लेकर भारत में और भारत की गोदी मीडिया में तरह तरह की बातें की जाती रही हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात उठाए जाते रहे हैं, दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, अब वही इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश जो हैं वो भारत की मदद के लिए सबसे पहले आगे आए हैं। ना सिर्फ आगे आए हैं बल्कि ये मदद जो है उसकी लगातार पेशकश जो है वो हो रही है, मदद पहुंच भी रही है। और जो इंतज़ामात भारत में नहीं हो सके उन इंतज़ामों को मुहैया कराया इन देशों ने। तो क्या ये बात काबिल तारीफ़ नहीं है? और इन सब के बीच अगर हम उनकी मदद में भी क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगेंगे तो क्या ये भारत की इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम नहीं करेगा? क्या ये भारत की इमेज को ख़राब नहीं करेगा? आप एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, दूसरी तरफ क्या इस तरह की हरकतों से हम अपने आप को विश्व गुरु बना पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है, एक बड़ी बात है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।